श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, आज के समय में मनुष्य अपने दुखों को लेकर इतना उलझ गया है कि उसका अधिकांश समय शिकायतों और अपेक्षाओं में ही बीत जाता है। हम बार बार यही सोचते रह रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई अदृश्य शक्ति अचानक हमारे सारे कष्ट हर ले और जीवन सहज हो जाए। परंतु सत्य यह है कि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह यूं ही नहीं मिलता। हमारे सुख दुख, उतार चढ़ाव, संघर्ष, शांति, ये सब हमारे ही पूर्व कर्मों का ही परिणाम होते हैं। प्रकृति का यह नियम अटल है, इससे कोई बच नहीं सकता। यही कारण है कि संत जन बार बार हमको समझाते हैं कि केवल रोने धोने या बाहरी उपायों से जीवन नहीं बदलता। कलयुग में यदि कोई साधना सबसे सरल, सर्वसुलभ और प्रभावशाली है तो वह है नाम जप। नाम जप कोई कठिन तपस्या नहीं, ना ही इसके लिए कोई विशेष स्थान या समय की आवश्यकता होती है। यह तो हृदय की वह पुकार है जो मन को धीरे धीरे शुद्ध करती है और आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ देती है। जब मन नाम में टिकने लगता है तब दुख की तीव्रता अपने आप कम होने लगती है। इसके साथ ही भावपूर्ण प्रार्थना का भी अत्यंत महत्व है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि वह हमारे अंतःकरण से निकली सच्ची पुकार होती है। जब मन पूरी तरह से टूट चुका होता है, जब अहंकार गल चुका होता है और जब हम स्वयं को पूर्णतः असहाय अनुभव करते हैं, तभी जो प्रार्थना निकलती है वही प्रभु तक सीधे पहुंचती है। कई बार ऐसी निष्कपट और भाव से भरी प्रार्थना का भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाती है और तब वे कृपा करने में विलंब नहीं करते। परंतु यह भी सत्य है कि प्रभु को विवश करने का कोई बाहरी उपाय नहीं है, उन्हें केवल भाव बांध सकता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कितनी सच्चाई, कितनी श्रद्धा और कितने प्रेम से उन्हें पुकारते हैं। जब नाम जप और प्रार्थना हमारे जीवन का स्वभाव बन जाते हैं तब चमत्कार बाहर नहीं भीतर घटने लगता है। मन शांत होने लगता है, स्वीकार की शक्ति आती है और वही दुख है जो कभी असहाय लगता था साधना का माध्यम बन जाता है। अतः यदि सच में कष्टों से मुक्ति चाहिए तो पहले अपने कर्मों को स्वीकार करें, फिर नाम का सहारा लें, भाव से प्रभु से जुड़ें, क्योंकि जब भाव शुद्ध होता है तब परमात्मा स्वयं मार्ग बना देते हैं। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवत को जरूर देखें। मेरा नाम नकुल है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूं। ना कोई बड़ा पद, ना कोई विशेष पहचान। आजीविका के लिए जो भी साधन मिला उसी में संतोष करके जीवन चलाता रहा। पर यदि जीवन में कोई सबसे बड़ी पूंजी रही है तो वह है गुरुदेव की कृपा और नाम महाराज की शरण। गुरुदेव, नाम जप की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह तो स्वयं प्रभु का सजीव स्वरूप है। नाम वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को जोड़ देती है, निराशा के अंधकार में आशा का दीप जला देती है और जब जीव सब ओर से हार मान लेता है तब स्वयं भगवान मां की तरह दौड़कर अपने बच्चे को संभाल लेते हैं। गुरुदेव, आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया। यह केवल 2 अक्षरों का नाम नहीं बल्कि मेरे जीवन की दिशा बदल देने वाला अमूल रत्न है। नाम जप के सहारे मैंने अपने जीवन में प्रभु की कृपा को कई बार अनुभव किया है, पर जो अनुभव मैं आज साझा कर रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे गहरी और हृदय को कपा देने वाली घटना है। यह घटना वर्ष 2025 की दीपावली से ठीक 3 दिन पहले की है, जब जीवन का अंधकार था। गुरुदेव, उस समय मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मैं बाइक टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। वही बाइक मेरी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। दुर्भाग्य से उस समय मेरी बाइक भी खराब हो रही थी। हालत यह थी कि उसे ठीक कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। त्योहार सिर पर था, चारों ओर दीपावली की रौनक थी, नए कपड़े, मिठाइयाँ, खुशियाँ, और मेरे घर में चिंता, चुप्पी और भीतर ही भीतर जलती हुई व्यवस्था। काम बंद था, बाइक खड़ी थी, आय शून्य थी और घर की जिम्मेदारियां वे तो हर दिन तरह खड़ी थी। गुरुदेव, मनुष्य
जब तक चल रहा होता है तब तक उम्मीद बना के रखता है, पर जब साधन ही रुक जाए तब मन भीतर से टूटने लगता है। दीपावली से एक दिन पहले की बात है। मैंने नाम जप किया। माला समाप्त होने के बाद मैंने प्रभु से कह के अलग ही भाव से बात कही। ना कोई औपचारिक प्रार्थना, ना कोई शब्दों का जाल। मैंने कहा, प्रभु, ना तो मैं किसी से पैसा उधार मांगूंगा और ना किसी दर पे जाऊंगा। अब आप कैसे करोगे ये आप देख लो। मेरी बाइक खराब है, काम बंद है, मेरे घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर है। फिर मैंने वह चौपाई याद की जो मैंने सत्संग में सुनी थी। परनत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत के परिवार का भरण पोषण स्वयं प्रभु करते हैं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, आज इस चौपाई को सिद्ध करके दिखाइए। मेरा पूरा परिवार आपकी शरण में है, अब आप देखो। गुरुदेव, यह कोई चुनौती नहीं थी, यह एक असहाय बच्चे की मां से की गई पुकार थी। उस दिन की रात मन बहुत भारी था। मैं उदासी के साथ घर की ओर जा रहा था। त्योहार का दिन, लेकिन दिल में कोई उत्साह नहीं। तभी अचानक मेरे फोन पर एक राइड की ड्यूटी बजी। मैंने सोचा, चलो, शायद प्रभु ने यही रास्ता खोला हो। मैं पिकअप लोकेशन पर पहुंचा। एक सज्जन वहां खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। राइड शुरू करने से पहले उन्होंने मेरी जेब में कुछ पैसे डाल दिए और कहा, बाद में देख लेना। मैं कुछ समझ नहीं पाया और चुपचाप बाइक स्टार्ट कर दी। राइड के दौरान सामान्य बातचीत होने लगी। इसी बीच उन्होंने अचानक कहा, आपको पता है मेरे दोस्त मुझे किस नाम से बुलाते हैं? मैंने पूछा, किस नाम से? वो मुस्कुराए बोले, राम। गुरुदेव, यह सुनते ही मैं भीतर से हिल गया, जैसे किसी ने भीतर से झंझोर दिया। पर बातचीत आगे बढ़ी। उन्होंने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा। मैंने कहा, त्योहार की छुट्टियां हैं तो काम कम ही है, बस दाल रोटी किसी तरह चला रहा हूं। वह मेरी बात समझ गए। उन्होंने मेरी आंखों में छुपी परेशानी देख ली। एक वाक्य जो बार बार दोहराया गया। मेरी राइड लगभग 5 किलोमीटर थी और इस दूरी में उन्होंने करीब 10 बार एक ही बात दोहराई, मेरे जाने के बाद एक गाना याद रखना, पता नहीं किस मोड़ पर आकर नारायण मिल जाए। गुरुदेव, यह कोई साधारण संयोग नहीं था, यह हर बार मेरे हृदय में सीधे उतरता जा रहा था। राइड समाप्त हुई। उन्होंने कहा, ऐप में जो पेमेंट बनी है वह दिखाओ। मैंने दिखाया। उन्होंने बारकोड मांगा। बिना कुछ बोले उन्होंने 5,000 रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिए और फिर बस इतना कहा, वह गीत जरूर याद रखना, और चले गए। गुरुदेव, जब मैं घर पहुंचा तो मैं मन बेचैन था। मैंने उनकी पेमेंट हिस्ट्री चेक की तो उनका नाम लिखा था रणधीर सिंह। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ना वो राइड दोबारा आई, ना वो व्यक्ति। परिवार की आंखों के आंसू। हमारे घर में दीपावली से पहले ही दीप जल उठे थे। पूरा परिवार रो रहा था। यह खुशी के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। हम सोच रहे थे, प्रभु सच में मां की तरह होते हैं। बच्चे की हर बात, हर चिंता, हर पीड़ा सब जानते हैं। गुरुदेव, दुनिया के लिए यह रकम छोटी हो सकती है, लोगों के लिए यह अनुभव साधारण लग सकता है, पर उस समय, उस परिस्थिति में, उस विश्वास के क्षण में उसकी कीमत अनमोल थी। जिस तरह प्रभु ने मेरी पुकार सुनी, जिस तरह बिना किसी माध्यम के सहायता भेजी, जिस तरह नाम के संकेत देकर मुझे समझाया, आज भी सोचता हूं तो आंखें भर आती हैं। गुरुदेव, तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है, उमा राम सुबह जही जाना, ताहि भज जज तजी भाव भव माना। जो राम को शुभ रूप में जान लेता है वही संसार के मोह को त्याग कर सच्चे भाव से प्रभु का भजन करता है। आज यह चौपाई मेरे जीवन में सजीव हो उठी है। गुरुदेव, आज हमारा पूरा परिवार आपकी और नाम महाराज की कृपा के भरोसे है। बस यही प्रार्थना है, आप अपनी कृपा और आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, जब कोई सहारा नहीं होता तो नाम महाराज आपके जीवन में आकर आपके अंधेरे को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी कहा गया है कि निरंतर नाम जप करते रहो और भाव से, विश्वास के साथ अपने मन की बात
प्रभु से कहो, प्रार्थना करो। पता नहीं तुम्हारी कौन सी प्रार्थना, तुम्हारा कौन सा भाव प्रभु को पसंद आ जाए और तत्काल चमत्कार, तत्काल चमत्कार। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम, जय जय।